नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया है। पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर नगर पंचायत बेहट से नवनिर्वाचित चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने ऑफिस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान यहाँ पर ऑफिस स्टाफ की तरफ से नवनिर्वाचित चेयरमैन और साथ ही सभासदों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत बेहट के निकाय चुनाव में यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। शनिवार को चेयरमैन और साथ ही सभासदों को एसडीएम बेहट दीपक कुमार की तरफ से ही शपथ ग्रहण करवाई गई थी। सोमवार को नवनिर्वाचित चेयरमैन अब्दुल रहमान शालू भैया और साथ ही आप बता दें कि यहाँ पर सभासद नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यालय स्टाफ की तरफ से उनका फूल माला के साथ यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चेयरमैन अब्दुल रहमान ने यहां पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चेयरमैन अब्दुल रहमान ने सभी सभासदों और साथी प्रतिनिधियों से कहा है वे बेहट कस्बे को स्मार्ट बनाने का काम करेंगे और कहा कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी सभासद कस्बे के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। मौके पर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी आलोक रंजन, बाबू ओम प्रकाश, इरशाद अहमद, सभासद मास्टर जमील, सभासद मोहम्मद फरहान सहित सभी सभासद मौजूद रहे। आज हम लोगों ने ऑफिस को ज्वाइन किया है। अभी हमने और हमारे सभी सभासद महोदय ने आज हम नगर पंचायत बेहट के ऑफिस में पहुंचे, तो आज हमने अपना कार्यकाल शुरू किया है सभी सभासद महोदय ने और हम लोगों ने मिलकर। तो हम लोग पर सबने ईओ साहब ने और सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा वेलकम किया। यस, कुछ नहीं, आज ही से गर्म जोशी के साथ हमने भी और सभासद महोदय ने भी बहुत सारे काम ऑफिस को सौंप दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग कस्बे को बहुत अच्छा और अच्छे से लेके चलेंगे। पिछले 5 सालों में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पर आने वाले 5 साल में और डबल जज्बे के साथ पूरी टीम मिलके बैकबोन पूरी होके इस कस्बे की काम करेंगे, बहुत बेहतर विकास करेंगे। हरिद्वार महानगर कांग्रेस की तरफ से चंद्राचार्य चौक पर मोदी सरकार की महिला पहलवानों और सहित देश के खिलाड़ियों के प्रति तानाशाही रवैये के विरोध में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा है कि यहाँ पर महिला पहलवान पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह की यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर बात जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, एक राजा का राज्य अभिषेक हो रहा था और दूसरी तरफ देश के खिलाड़ियों के साथ पुलिस के यहाँ पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई और साथ ही उनके खिलाफ आनन फानन में यहाँ पर दर्ज किए गए मुकदमे इस बात का सबूत है कि यहाँ पर देश की सत्ता अपने खिलाफ उड़ती हुई हर एक आवाज से उसको दबाना चाहती है। मांग ये है कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा भारत की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में भारत का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया, जो हमेशा हर प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत के आई है, भारत की आन बान शान है, उन बेटियों के ऊपर जब वो एक जायज़ मांग कर रही थी, एक हिंदुस्तान के बहुत ही नामचीन गुंडे और अपराधी जिसके खिलाफ पोस्को का मुकदमा दर्ज है ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ, उसके शोषण के खिलाफ वो धरने पर बैठी हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं, जो बेटियां देश का नाम रोशन करी हैं उनको न्याय दे और ब्रजभूषण सिंह को तुरंत ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी जो है गिरी महाराज ने जो है बता दें कि यहाँ पर 15 संन्यास दिवस देश भर में गरीब और साथ ही अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ गरीब लड़कियों के यहाँ पर शादी को लेकर भी बनाया संगठन जूना अखाड़े के यहाँ पर महामंडलेश्वर और साथ ही श्यामपुर कांगड़ी स्थित बाबा वीरभद्र सेवाश्रम न्यास आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी गर्वगिरी महाराज की 15वें संन्यास दीक्षा दिवस को यहाँ पर आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माई देवी मंदिर प्रांगण से यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा शुरू होकर श्यामपुर कांगड़ी स्थित यहाँ पर आश्रम में संपन्न हुई। इसमें यहाँ पर संत महंत सहित यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
जैसे कि हमारे संगठन ने आज शुरुआत की है, इस दिन को चुना है, हमारे सब संगठित हो गए लोगों ने एक नए संगठन का जो गठन किया है वो इसलिए नहीं किया कि हम कोई संकल्प लेके चलेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारी मजबूरी है कि हमें एक नया संगठन बनाना पड़ा। इस संगठन का कोई राजनीतिक और कोई किसी दल से लेना देना नहीं। ये हमने संगठन बनाया है समाज की सेवा के लिए, गरीब बच्चों की और अनाथ बच्चों की और कन्याओं की सेवा करता रहा है, हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा तक हम लोग पहुंच पा रहे थे। आज इस संगठन के माध्यम से जब हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको आज एक साथ उतारा है सभी व्यक्तियों को। और इसके बाद अब अक्सर खानपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर खानपुर विकासखंड की ग्राम प्रधान पर अपने नामांकन में लगाए गए यहाँ पर कक्षा 8 के प्रमाण पत्र के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर दोनों अधिवक्ता अपने अपने तर्क देते हुए दिखाई दिए। प्रधान पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि यहाँ पर जिस वक्त प्रधान को प्रमाण पत्र जारी किया गया उस समय स्कूल संचालित हो रहा था, बाद में उसकी मान्यता रद्द हो गई, और जबकि शिकायतकर्ता के यहाँ पर अधिवक्ता ने प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए यहाँ पर कहा कि खानपुर विकासखंड की मथाना मोहम्मदपुर बुजुर्ग और साथ ही यहाँ पर सहीपुर ग्राम पंचायत एक ही है। पिछले दिनों यहाँ पर गांव के एक पक्ष के यहाँ पर लोगों ने ग्राम प्रधान सीमा पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर ग्राम प्रधान ने अपने नामांकन के समय अपना कक्षा 8 का जो प्रमाण पत्र लगाया था वो फर्जी है, इसलिए यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने यहाँ पर इस मामले में एसडीएम गोपाल भवन निर्माण से भी यहाँ पर शिकायत की थी कि यहाँ पर सोमवार को एसडीएम कार्यालय में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता नीरज सागर का कहना है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी, क्योंकि यहाँ पर जिस समय उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया था उस समय वहां पर विद्यालय नहीं था, जबकि ग्राम प्रधान के अधिवक्ता और साथ ही बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संदीप एडवोकेट का कहना था कि यहाँ पर ग्राम प्रधान सीमा को वर्ष 2004 में कक्षा 8 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उस समय यहाँ पर स्कूल की मान्यता शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन बाद में 2005 में जब शिकायतकर्ता ने उस बाबत सूचना मांगी तो उस समय शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। मोहम्मदपुर में ग्राम प्रधान को लेकर के एक शिकायत प्राप्त दी गई थी, जिसमें प्रधान पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश से एक फर्जी सर्टिफिकेट निर्वाचन के टाइम में दाखिल किया है, जिसकी जांच कराई गई, वहां से रिपोर्ट भी मंगाई गई। आज दोनों पक्षों को यहां पर सुना भी गया है और इसमें सुनने के उपरांत एक अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। सीमा वो निर्वाचित हुई थी और प्रधान बनी थी, वो मथाना सहीपुर और मोहम्मदपुर की प्रधान है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसकी झूठी शिकायत की गई है। और जिस समय का उन्होंने अपने नामांकन में जो प्रमाण पत्र लगाया था उस समय वो स्कूल संचालित था और उसके 1 साल बाद उसकी मान्यता मिलने के कारण वो बंद हो गया था। मथाना गांव में जो फर्जी प्रमाण पत्र को लेके, फर्जी डिग्री को लेके मामला चल रहा है, इसमें हमारे आरटीआई वगैरह के साक्ष्य जो हमारे पे आए हैं उसमें ये बताया गया है कि इस नाम का कोई विद्यालय ना तो पूर्व में कोई संचालित था ना भविष्य में है। और इसके बाद लक्सर की करेंगे, जहां पर विवादित जमीन पर बने मकान में रह रहे यहां पर परिवार की महिला और साथ ही बच्चों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने यहां पर जमकर मारपीट की और उनका सामान बाहर फेंक कर मकान पर ताला लगा दिया है। रात से पूरा परिवार सड़क पर है और पीड़ित ने यहां पर पुलिस पर भी मदद न करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की। लक्सर वार्ड नंबर 7 के मुसाहिद पुत्र फारूक तालाब की यहां पर भूमि पर बने मकान में रहता है। जमीन पर और साथ ही यहां पर कई लोगों के मकान हैं। कुछ दिन पहले डोसनी के यहाँ पर व्यक्ति ने फर्जी तरीके से उक्त जमीन का अपने नाम पर बैनामा करा लिया था और तभी से वे यहाँ पर मकान पर कब्जा करने की कोशिश में थे। मुसाहिद ने यहाँ पर कई बार इसकी शिकायत की। आरोप है कि रविवार शाम पुलिस ने उसे कस्बा चौक बुलाया था और उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर दूसरे पक्ष के लोग उसके घर में घुसे और परिवार की महिलाओं और साथ ही बच्चों से मारपीट के और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया था और दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं मैन बाजार लक्सर का रहने वाला हूँ। सन 80 की मेरी पैदाइश है। परिवार हिस्ट्री की नकल में देख लीजिएगा। और यहाँ ऐसा हुआ कि जब यहाँ मस्जिद थी, एक मस्जिद तामीर करी गई छोटी सी, तो उसमें कुली लोग चंदा इकट्ठा करते थे। इसमें मेरे दादा भी कुली थे, मेरे बाप भी कुली था। तो कुछ कमरे बना के दे दिए गए थे और ये इतना हिस्सा जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो ये कह दिया था एक आदमी रह गया, भाई ये एक काम कर ले, तो अपने हाथ से चिल ले बंजर ज़मीन और इस पर तू टीन डाल ले। टीन डाल लिया था। कुछ समय के बाद आग लग गई थी। मैं छोटा सा था, मुझे पता नहीं, पर यही पता लगता है घर वालों को आग लग गई थी। आग लगने के बाद वो टीन हटा दिया। उसके बाद मेरी आँख जो खुली तो छप्पर में ही खुली जब मैंने देखा। और कुछ समय मेरे यहाँ 43 साल मेरी एज हो गई। अब 2 साल से मुझे ये डोसनी के सागर, इरसा, जावेद,
वाजिद, साजिद, ये 4 भाई हैं और एक बेसड़ी के डोसनी है। ये तो डोसनी के हैं चारों भाई। और एक दो, हाँ, ये 2-3 पार्टी बेसड़ी के हैं। इस्लाम प्रधान है, अल्ताफ़ हैं। ये मुझे यहाँ से निकालना चाह रहे हैं और मेरे ही चाचा को बस इसका बैनामा दे रहे हैं कि हमने बैनामा ले लिया, जबकि ये ज़मीन अगर आप देखिएगा खतौनी में तो ये बंजर ज़मीन है। बच्चे मेरे नानी के भाग गए डर के मारे और मेरे घर की तोड़ फोड़ कर दी। हमें कल थाना चौकी बुला, हम आ गए, आके देख हमारी बच्ची वहीं चली गई चौकी रोती रोती कि हमारे घर का सामान निकाल के तोड़ फोड़ कर अम्मी रे। हम आ गए, पुलिस भी बतेरी देर के बाद आई हमसे, हम आ गए। पुलिस आई बहुत देर के बाद, फिर कुछ भी नहीं कह के गई ना। पुलिस ने कह के गई कि इनका सामान अंदर रख दो, ये ताला खोल दो, कुछ नहीं कह के गई। अरे बस चुपचाप देख कर चली गई। पुलिस भी कुछ नहीं कहा। जी, कब से रहे? मुझे मेरी शादी को 13 साल होगा, मुझे रहता हो यहाँ 13 साल होगा। मेरे 10 ससुरों के हाथ की है और पुलिस वाले लोग हम सबूत दे रहे अपने 10 ससुरे का हाथ के, तो वो लेके नहीं जा रही पुलिस, वापस कर करके जा रही। उनका यही तो उर्दू में है, उर्दू में है। टॉर्चर कर रहा लोग बाग, हमें बहुत ही परेशान है हम। मेरे बच्चे कल से भूख के प्यास से पड़े रात से। चलिए बात कलियर शरीफ की करेंगे, जहां पर बता दें कि कलियर में यहाँ पर टीन शेड में सो रही महिला के पास से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बीती देर रात को एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे के साथ सो रही थी। महिला के पास सो रहे यहाँ पर उसके बच्चे की किसी ने यहाँ पर चोरी कर ली और जैसे माँ की यहाँ पर आँख खुली तो उसका बच्चा उसके पास नहीं था। महिला ने पुलिस को भी तहरीर देकर कार्रवाई कर बच्चे की यहाँ पर तलाश करने की मांग की। पुलिस तलाश में जुट गई है और वहीं बच्चे की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने बच्चे के साथ कलियर टीन शेड में सो रही थी, जब मेरी आंख खुली तो बच्चा मेरे पास नहीं था। जिसकी मां ने काफ़ी तलाश भी की लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया और जिसकी शिकायत पीड़िता ने यहां पर कलियर पुलिस से भी की है। शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की। वहाँ पड़े थी, पहले यहाँ पड़ी, फिर वहाँ पड़ गई। अब उसका लड़का 2 बजे में दूध पिलाया, 2 बजे पिला कर दूध रखना पड़ता, सो गई। सुबह देखो लड़का देखा है यहाँ पे, जो हमारे पास आई रोटी दी जाती है, ना लड़का में बच्चा मेरा बच्चा। हमने फिर उसी साथ में ढूंढते फिर फिरे सारे में, फिर वहाँ से थाने में गए। उन्होंने कभी वो कैमरे चेक करवाने के लिए सारे कैमरे चेक करे, किसी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा। इधर का कैमरा बंद पड़े, इधर कैमरे नहीं है। अब अगर उन्हें पुलिस वालों ने एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लिख कर फिर वो भी कर रहे थे करा दो। और इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जो है हर की पैड़ी पर आकर भजन करने की नसीहत दी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में यहाँ पर हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का भी जवाब देते हुए गणेश जोशी ने यहाँ पर कहा है कि हरीश रावत ने 2016 में यहाँ पर उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद से उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी भी की थी, जो कि यहाँ पर सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं, इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपके रास्ता कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और चलिए बात बलरामपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर विधायक चिंतामणि महाराज जोका पाठ क्षेत्र के यहाँ पर लहसुन पाठ आसपानी ग्रामीणों के मध्य पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों को तत्काल उन सभी समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश जारी किए। ग्राम जोकापाठ और साथ ही जामपानी में मुख्य रूप से ग्रामीणों ने यहाँ पर विधायक की सुरक्षा में और आप बता दें कि यहाँ पर उनके सामने जो है राशन कार्ड बनाने और वृद्धा विकलांग और साथ ही विधवा पेंशन, सड़क, नाला, नालियों, खेल मैदान और साथ ही समतलीकरण के साथ साथ नेटवर्क की भी समस्या को दूर कराने की मांग की। विधायक चिंतामणि महाराज ने यहाँ पर समस्याओं को जो है उनका अधिकांश जो है समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कराया और बाकी समस्याओं को जल्द ही पूरा और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया है।
ये तो क्षेत्र में दौरा होता रहता है। मैं आज के 4-5 महीना पहले हर ग्राम पंचायत में गया था और उस समय लोगों का जो भी समस्या आया था उसका निराकरण के लिए अधिकारियों को बोला था। उसका फीडबैक लेने, उसमें से कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ वो लोगों से जानने आया था। उसमें लगभग 99% काम हो गया। और बलरामपुर जिले में यहाँ पर बीजेपी को जो है एक बड़ा झटका लगा है, जहाँ पर रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 9 से यहाँ पर ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज होकर थाना कांग्रेस का जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और बता दें कि यहाँ पर पूरा मामला रामानुजगंज विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पुल निर्माण कार्य का भी यहां पर भूमि पूजन में गए हुए थे। और वहीं बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह से बातचीत की और बीजेपी से नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। कार्यक्रम को से प्रभावित होकर भूपेंद्र भूपेश बघेल की काम से प्रभावित होकर जनता के भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस भाजपा के नेता थे, रामलाल जी, विश्वनाथ यादव जी, आलमपुर ठाकुर जी, उदय कुमार ठाकुर जी, देवेंद्र यादव जी, वासुदेव यादव जी, राम नवीन मरकाम जी, आलोक यादव जी, श्रवण यादव जी और 9 कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। हमको उम्मीद है कि ये बहुत मिलकर अच्छे काम करेंगे और हमारे पुराने और नए कार्यकर्ता मिलकर गांव के विकास के लिए अच्छे काम करेंगे। और उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। अब तो देखिए, आप उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बारिश और साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश और साथ ही गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी जारी की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है। तो अभी जो मौसम है, आज से बोला गया था कि जो बदलेगा फिर से, तो आज आप ये शाम रात से देखेंगे जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है प्रदेश में रेन थंडरस्टॉर्म की। और जो बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम तक की वर्षा भी जो वो मिलेगी। तो 29, 30 और 1 तारीख तक अगर बात करें तो हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में जो है पहाड़ों में और कुछ जगहों तक में जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। लेकिन 31 तारीख को बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पीक रहेगा उस दिन एक्टिविटी का। और ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, दिखने वाली है 31 तारीख को। तो 29 से लेके 1 तारीख तक जो एक्टिविटीज़ है वो प्रदेश में है। और इसमें अगर वार्निंग की बात करें तो आज 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख तीनों दिन जो है जो थंडरस्टॉर्म एकॉम्बिनेड विद स्क्वाल, हेल एंड लाइटनिंग, ये हमने रखा है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिंगरौली मायाराम महाविद्यालय मेढ़ोली में यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ हो गया है और ये महाविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबंधित है और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश NCTE बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से भी मान्यता प्राप्त है, जिसमें यहाँ पर 25 मई 2023 से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निःशुल्क ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है और महाविद्यालय में यहाँ पर स्नातक में BA, BSc, BCom, BBA, BCA और साथ ही जो है स्नातकोत्तर में यहाँ पर BEd, LLB, MSc रसायन और साथ ही बता दें कि यहाँ पर MSW, PGDCA, MA समाजशास्त्र, MA राजनीति विज्ञान का भी पाठ्यक्रम संचालित है। हमारे महाविद्यालय में 25 मई से उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर BA, BSc, BCom, DBA, BCA ये कोर्स हैं और स्नातकोत्तर जो PG होते हैं उसमें BEd, LLB, MA सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, MCom मैनेजमेंट, MSc केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ सोशल वर्क और PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDC ये कोर्स हमारे यहाँ संचालित है। हमारा महाविद्यालय सिंगरौली जिले एवं आसपास के क्षेत्र का उत्कृष्ट संस्थानों में से एक है और हमारे यहाँ बच्चों का प्लेसमेंट
और यहाँ से बच्चे निकल के बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ही काम कर रहे हैं। और सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के यहाँ पर 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को भी वैध घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने यहाँ पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली नगर निगम के 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। अब इन कॉलोनियों में पानी, सड़क जैसे तमाम सुविधाएं आसानी से यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। विधायक राम लल्लू वैश्य ने यहाँ पर इन कॉलोनियों को यहाँ पर वैध घोषित किए जाने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के हक में अच्छा फैसला लिया। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को बहुत दिनों के बाद उन्होंने वैध घोषित किया, जिसमें सिंगरौली के भी पहले 9 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव था, किंतु 31 दिसंबर 2022 को तक के जितने भी अवैध कॉलोनियां सभी को वैध घोषित कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।